और कराची में बढ़ते हुए केसेस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था ईद से कबल के केसेस बढ़ सकते हैं और वैसे ही हुआ। अब केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर कराची की बात की जाए तो ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त लॉकडाउन जो है वो नाफिज रहना चाहिए? बिल्कुल, कल हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, स्पेशल मीटिंग की थी सीएम हाउस में, और हमने ये फैसले किए थे कि अगले 2 हफ्ते तक जो है ना लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाएगा। मार्केट के टाइमिंग्स भी वो कम करेंगे, स्कूल सारे बंद रखेंगे और जो एसओपीज पे सख्ती से अमल कराया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ईद से कुछ रोज़ कबल ही लॉकडाउन जब कर दिया गया था तो उसके बाद ये केसेस क्यों सामने आए जब गैदरिंग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी? तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने रवैये में तब्दीली नहीं है। आप कितने भी शटडाउन लॉकडाउन कर लें, अगर हम खुद लोग ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं होंगे तो कोई भी लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली जो तमाम लोगों ने जो है ना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोशिश के बावजूद भी। इसलिए मेरी सबसे इल्तिजा है कि खुदारा एसओपीज़ पे अमल कर लें ताकि ये सूरत हाल दोबारा ऐसी ना हो। और ये सब जितनी वेव्स आ रही हैं ये हमारी अपनी वजह से आ रही हैं। हमको एसओपीज़ पे अमल जब तक हम नहीं करेंगे, कोरोना के साथ जीना हमको सीखना होगा, नहीं तो ये लामनदाई सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसको हम फिर संभाल नहीं सकेंगे। डॉक्टर साहब अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब 30 साल तक की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत से अफराद जो हैं वो एक ख़ास किस्म की जो वैक्सीन है साइनोफार्म जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है उसके लिए ज़्यादा जो है वो बेताब हो रहे हैं कि वो वैक्सीन लगनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में इस तरह का तकाजा दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। देखें, मैं ये तो कहता हूँ जो वैक्सीन अवेलेबल है, तमाम वैक्सीन जो है ना इस वक्त मार्केट में जो है वो सेफ है, इफेक्टिव है, इसलिए जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल वो लगवा लें। क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन 2/3 पॉपुलेशन की नहीं होगी हमको ये लॉकडाउन और इन चक्रों में पड़ा रहना पड़ेगा। और जितना जल्दी हम लोग ये 2/3 मेजॉरिटी अपनी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी जो है ना फैलाव रुक सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूके में, अमेरिका में चीज़ें खुल रही हैं, वो इसी वजह से कि उन्होंने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर हम मसला फ़लस्तीन की बात करें, यकीनी तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा गम गुस्से का शिकार है, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए, वहीं हम ये देख रहे हैं कि इजराइल मुखालिफ रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, पूरे पाकिस्तान में भी निकाली जा रही हैं, कराची में भी निकाली जा रही हैं। तो आप ये जो गैदरिंग्स करने वाले हैं, जो रैलियाँ निकालने वाले हैं, इनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमको इस वक्त जो है ना वहाँ पर इन रैली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको जो है ना जो फोरम्स हैं जहाँ पर जिसमें इफेक्ट हो सकता है वहाँ पर अपनी अपनी आवाज़ों को उठाना चाहिए और अपनी वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। उनको इस वक्त जो है ना दवाइयों की ज़रूरत है, उनको दूसरी चीज़ों की जो ज़रूरत है उसमें हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ये अपने आप को नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत है। इस वक्त तमाम चीज़ों से परहेज़, ऐसी चीज़ों से गैदरिंग से परहेज़ करना चाहिए जहाँ पर, क्योंकि कोविड का ये बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो आप ग्राफ देखें ये राइज की तरफ है, प्लेटू नहीं है कि हम नीचे ले आएंगे, ये राइज है और ये राइज बड़ा स्टीप है और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो आपको हर किस्म की, जिसमें चाहे सियासी हो चाहे गैर सियासी हो, मजहबी हो, तमाम चीज़ें की गैदरिंग से हमको जो है ना इससे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा केसेस थे और उसकी निस्बत अगर इस साल देखें तो उस तरह केसेस नहीं है जिस तरह पिछले साल हमने देखे थे, लेकिन केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 1 महीने 2 महीने के बाद आप क्या समझते हैं, जबकि वैक्सीनेशन भी हो रही है, तो इन केसेस में डिक्लाइन आएगा? देखिए, अगर पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि पिछले साल के और इनके आज जो केसेस हैं ये ज़्यादा हैं, पिछले साल के मुकाबले में ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। और अगर हमने जैसे ये लॉकडाउन का फैसला किया है कि 2 हफ्ते के लिए सिंध के अंदर, और अगर ये इफेक्टिव रहा और लोगों ने ताउन किया, तमाम लोगों ने, चाहे ताजिर बरादरी है, अवाम है, तमाम ने ताउन किया, तो होपफुली इंशाल्लाह अगले 2 महीने बहुत बेहतर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीनेशन की ही बात की जाए तो जब तक तमाम एज ग्रुप्स को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता तो खतरा तो उस वक्त तक रहेगा। देखिए, 18 जो सारे वैक्सीन है ना, ये 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है ना इसके सारी जो ट्रायल्स हुए हैं वो चल रहे हैं उसके नीचे।
तो अभी हमको उसी तरह उसकी सेफ्टी प्रोफाइल उन्हीं एज ग्रुप के लिए है, हमको उसी में यूज करना पड़ेगा उसको। और एक दूसरी जो बात है ना, वो अहम ये है कि सप्लाईज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसके पीछे से सप्लाईज आ रही है या नहीं आ रही है, उसके ऊपर भी हमको जोर देना पड़ेगा, हुकूमत को उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा ताकि हमारे हाथ पे सप्लाईज हो, क्योंकि लोग तैयार हो जाए, सप्लाईज ना हो तो वो भी एक जो है ना मसाइल खड़े होंगे उसके। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से ही बात करें तो ये भी आप नाज़रीन को बता दीजिएगा कि जब हम पहला जैब या दूसरा जैब लगवाते हैं तो उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बुखार हो जाता है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो ये नॉर्मल है? बुखार कितने दिन तक रहता है? यूजली सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, वो कोई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो देखिए आप बच्चों को भी जो लगता है वैक्सीन, जो नॉर्मल वैक्सीन है, उसके बाद भी ये मामूली बुखार जरूर होता है और जो पैनाडोल से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल वायरल भी बहुत फैला हुआ है। ईद के बाद हम देख रहे हैं कि बुखार चढ़ रहा है लोगों को और ख़ासा ज़्यादा देखा जा रहा है, वो 103 104 के करीब पहुंच जाता है बुखार। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोरोना टेस्ट कराना चाहिए या फिर जो सिम्टम्स हैं उनको देखते हुए ये तमाम तर जो प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाना चाहिए? देखिए सिम्टम्स उसके साथ कोरोना का जो वायरस है उसके साथ सिर्फ बुखार नहीं होता, और चीज़ें भी होती हैं। सिम्टम्स को मॉनिटर करते हुए पहले तो बुखार के लिए आप पैनाडोल रेगुलर, वायरल कोई फीवर जो होता है वो सिर्फ पैनाडोल से ठीक होता है, उसके अलावा कोई दवाई नहीं होती है। पैनाडोल लेते रहें और वो 4-5 दिन से ज़्यादा बढ़ता है तो फिर उसके बाद ये इसके अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और डॉक्टर फिर जिस तरह गाइड करे उसी हिसाब से उसको फिर फॉलो करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से एक सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ वैक्सीनेशन है जो इंसान को बहुत ज़्यादा सिक्योर करती हैं, 90% 95% इफेक्टिव होती हैं, कुछ वैक्सीन है जो 50% तक इफेक्टिव होती हैं। तो पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। देखिए ज़्यादातर जो वैक्सीन है हमारे पास है वो 80% 85% वाली हैं, कुछ 78 है, 50% वाली कोई नहीं है, सब 70% से ऊपर की हैं। ठीक है ना, तो इसलिए और एक जो सबसे ज्यादा जो है वो फाइजर की है, लेकिन उसकी लॉजिस्टिक्स इतनी मुश्किल है कि वो पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उसकी अवेलेबिलिटी कभी होगी, क्योंकि उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। और डॉक्टर साहब, सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो कितनी जो है वो कारगर है? सिंगल डोज वैक्सीन बहुत कारगर है। मैंने खुद जो है ना जब ट्रायल में हिस्सा लिया था पिछले साल नवंबर में, तो उसमें आधे लोगों को वैक्सीन लगी थी, आगे प्लेसिबो लगी थी। मुझे जब अभी अनब्लाइंड हुआ तो मुझे वैक्सीन लगी थी। आज 8-9 महीने हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया हुआ है अभी तक। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो अफराद वैक्सीनेट हो चुके हैं उनके लिए अभी भी SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन करवा ली है तो अब हमें मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है, SOPs को फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं है। नहीं देखें, ये तो SOPs का वैक्सीन लगाने के बावजूद भी जो है ना आपको SOPs पे फॉलो करना होगा। जैसे आपने कहा ना कि वैक्सीन की एफिकेसी किसी की 80% है, 85% है, 95% वाला भी जो है उसमें 5% लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी जिनको वैक्सीन के बाद भी कोविड हुआ वो माइल्ड होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुदा ना खास्ता डेथ नहीं होगी। ये एक प्रूवन फैक्ट है। उसके ऊपर मजीद, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी जो लोगों को लग रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं, किसी को होता है तो उसको फॉलो किया जाता है, रिसर्च किया जाता है ताकि पता लग सके कि इसकी लॉन्गेविटी कब तक ये कारआमद रहेगी। तो ये वक्त आने पर हमको चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, हामला ख़वातीन के हवाले से कोई गाइडलाइंस सामने आई हैं कि वो वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती, क्योंकि कई नौमौलूद बच्चों में वायरस की तशख़ीस हुई थी? देखें, जो एक तो यह है कि बड़ी हमने सारा जो हमारे पास अपने हॉस्पिटल में भी हमने चेक किया कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं हो रही। जो वालद जो अगर मदर को कोविड हुआ और जो बच्चा जना उनमें कोविड की पॉजिटिविटी नहीं आई थी। आम दूसरे तरीके से बाद में पैदाइश के बाद हुआ हो वो तो हो सकता है, लेकिन यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सेफ है और लोग वैक्सीन लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी, आपने वक्त निकाला और इस हवाले से गुफ्तगू की।